यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस गलतफहमी के हैं कि जिसको वो हीरो समझ रहे हैं वो नंबर 1 का जीरो है। मैं घर घर रहता हूँ, जन जन में रहता हूँ, वो केवल रात दरबार में रहते हैं। मैं हर घर पे जाता हूँ, हर लोग से मिलता हूँ, वो रात दरबार में मिलते हैं और बिना अनुमति के वहाँ कोई जा नहीं पाता। पहुना विधानसभा, जहाँ की जनता ने मुझे अकूत स्नेह प्यार आशीर्वाद देकर 3 बार लगातार विधायक बनाया, विरोधियों की धूल चटाई, उनका भी सम्मान मेरे दिल में पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए एक एक करके प्रत्याशी खोज रही है भारतीय जनता पार्टी। कहीं अधिकारी को बुला रही है और कहीं केंद्र के मंत्री को बुला रही है। इनके पास अपने प्रत्याशी ही नहीं है, प्रत्याशी कहीं न कहीं से आयातित कर रही है। इनके हर प्रत्याशी को हराने की मैं रणनीति तैयार किया हूँ। तू डाल डाल में पात पात, ये अपने को बहुत महारथी समझते हैं, मैं एक एक महारथी को धूल चटाऊंगा। अब भारतीय जनता पार्टी के अगर दिमाग में गोबर भरा हो तो उसका क्या इलाज? छोड़ने का कारण मैंने बता दिया। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों के आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को मनमाने तरीके से तैनाती दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तो कुशीनगर की पटरौना सीट से विधायक बने। समाजवादी पार्टी में आए तो अब समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट बदल दिया। अब वो कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी प्रसाद जी खुद ही हैं। सर, पटरौना छोड़कर फाजिल नगर जाने की वजह? देखिए, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फाजिल नगर में प्रत्याशी तय करके फाजिल नगर विधानसभा और वहाँ की जनता को सेवा करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ पहुना विधानसभा, जहाँ की जनता ने मुझे अकूत स्नेह प्यार आशीर्वाद देकर 3 बार लगातार विधायक बनाया, विरोधियों की धूल चटाई, उनका भी सम्मान मेरे दिल में पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जब आप बीजेपी छोड़कर आए तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि आप कुशीनगर की पटरौना सीट हार रहे थे, इसलिए हार के डर से आप पटरौना से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए आप छोड़ के चले गए। अब कयासबाजी तो कोई कुछ भी लगा सकता है, चटपटी खबर बनाने लिए कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन मैं जहाँ भी रहता हूँ जीत का परचम लहराता हूँ। और 3 बार लगातार यहाँ जीत का परचम लहराए हैं और फाजिल नगर जा रहे हैं, अब वहाँ भी जीत का परचम लहराएंगे। पटरौना में आरपीएन सिंह आपके सामने होते अगर आप वहां से चुनाव लड़ते, आरपीएन सिंह को कैसे देख रहे हैं? अगर आरपीएन सिंह जी प्रत्याशी कभी बन ही नहीं सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस गलतफहमी के हैं कि जिसको वो हीरो समझ रहे हैं वो नंबर 1 का जीरो है। आरपीएन सिंह तो वहां पे राजघराने के आते हैं वहां से। तो अब राजा का और जमीन पर रहने वाले आदमी का क्या तुलना? मैं घर घर रहता हूँ, जन जन में रहता हूँ, वो केवल रात दरबार में रहते हैं। मैं हर घर पे जाता हूँ, हर लोग से मिलता हूँ, वो रात दरबार में मिलते हैं और बिना अनुमति के वहाँ कोई जा नहीं पाता। तो स्वाभाविक रूप से हम तो सबके हैं, सब हमारे हैं। वो राजमहल के हैं, राजा हैं, रानी हैं, इसकी परवाह उनके साथ कोई नहीं। बीजेपी में पहले कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ज्वाइन करते हैं, वो कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह आपके बगल यहाँ सरोजनी नगर से चुनाव लड़ेंगे। अफसरों की बीजेपी में शामिल होने की एक कवायद शुरू हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी अफसरों से अच्छा तालमेल रखती है, मेल मिलाप रहता है, सांठगांठ रहती है। तमाम अधिकारियों की सांठगांठ कहीं आरएसएस से रहती है और तमाम अधिकारियों की सांठगांठ कहीं भाजपा से रहती है। इन्हीं आरएसएस की सिफारिशों पर ये अधिकारी बड़े बड़े ओहदे पाते हैं। इसलिए जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी तो उन्होंने अधिकारियों को मोबिलाइज किया। अब अधिकारी मोबिलाइज करने के लिए यहाँ आ रहे हैं इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए एक एक करके प्रत्याशी खोज रही है भारतीय जनता पार्टी। कहीं अधिकारी को बुला रही है और कहीं केंद्र के मंत्री को बुला रही है। इनके पास अपने प्रत्याशी ही नहीं है, प्रत्याशी कहीं न कहीं से आयातित कर रही है। केंद्र मंत्री की बात की तो करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल लड़ रहे थे, तो आपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ आपने अपना दल से पटली को उतार दिया। अरे भाई, कोई ना कोई तो वहाँ चुनाव लड़ता। पल्लवी पटेल जी आ रहे हैं तो क्या काहे कि लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सरदर्द करने लगा? इसका बड़ी बहन तो बीजेपी प्रत्याशी उतारते ही भारतीय जनता पार्टी बौखला गई और अब
हताशा के दौर में चले गए। तो स्वाभाविक रूप से हम तो एक एक प्रत्याशी मजबूत उतारेंगे। इनके हर प्रत्याशी को हराने की मैं रणनीति का तैयार किया हूँ। तू डाल डाल में पात पात, ये अपने को बहुत महारथी समझते हैं, मैं एक एक महारथी को धूल चिटाऊंगा। एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी के लोग एक और आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी के छोड़ने के पीछे वजह कि वो आप टिकट मांग रहे थे बेटे के लिए और सपा से भी टिकट नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी के अगर दिमाग में गोबर भरा हो तो उसका क्या इलाज है? छोड़ने का कारण मैंने बता दिया। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों के आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को मनमाने तरीके से तैनाती दे रहे हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या पिछड़े वर्गों के पदों को भरने के लिए बैकलॉग की व्यवस्था है। ये सामान्य वर्ग के पदों को भरने के लिए बैकलॉग लगा रहे हैं। पीजीआई जैसे उच्च चिकित्सा संस्थान में 54 पदों पर बैकलॉग के माध्यम से एक वर्ग विशेष के लोगों को भर रहे हैं। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। योगी जी कहते हैं मैं क्षत्रिय जाति में पैदा हूँ, मुझे बड़ा गर्व है, और वो क्षत्रिय जात के लोगों को उपकृत करने में लगे हुए हैं। एक मुख्यमंत्री बोल रहा है, एक योगी बोल रहा है, जिसको कभी बोलने नहीं चाहिए। योगी की जात नहीं होती है और मुख्यमंत्री की कोई जात नहीं होती है, और उनको जाति में पैदा होने का दम दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए अभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सा विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में एक वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है। उसमें एक भी अनुसूचित जात नहीं, एक भी अनुसूचित जनजात नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, केवल मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के और उनके कुछ चहेते हैं। और यही कारण है कि आज अपने पापों को छिपाने के लिए ये दाएं बाएं झांकते हैं और अनाप शनाप आरोप लगाकर अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए पिता स्वयं प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं? अरे बेटा खुद सक्षम है, वो अपनी राजनीति में स्थान खुद बनाएगा, उसके लिए बाप को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये थे हमारे साथ स्वयं प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अपने बेटे को टिकट देने के नाम पर खुद कहा कि बेटा खुद सक्षम है, उसको अपने पिता के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार,